हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात आपके साथ। कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और चाहत होती है और वह है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देती है ज़िंदगी। ये सब मुकद्दर का खेल है दोस्तों, जो हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव लाती है। अब आगे की कहानी यहाँ से। तब सुनैना को होश आता है तो देखती है सामने उसकी मम्मी और लेडी डॉक्टरनी खड़ी है। वो डॉक्टरनी से पूछती है, मुझे क्या हो गया था, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तो डॉक्टरनी बोलती है, तुम माँ बनने वाली हो सुनैना। तो सुनैना बोलती है, ओह नो, मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मुझे फूड पॉइजन हो गया है। तो डॉक्टरनी बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम महीने से प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी शादी को कितने महीने हुए? तो सुनैना बोलती है, 2 महीने। तो डॉक्टरनी बोलती है, कांग्रेचुलेशन सुनैना, अपने हस्बैंड को ये गुड न्यूज जल्दी से दे दो। मैं दवा लिख देती हूँ, टाइम पर लेती रहना, टेक केयर। ये सब सुनकर सुनैना सोच में पड़ जाती है और बोलती है, ये सब क्या हो गया मम्मा? तब सुनैना की मम्मी बोलती है, बेटा सुनैना, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारे पापा को ये सब बातें बतानी है। सुशांत सुनैना को बोलता है, कांग्रेचुलेशन सुनैना, हैप्पी मैरिज लाइफ एंड टेक केयर। तब सुनैना बहुत उदास हो जाती है। तब सुशांत बाइक से अपने घर के लिए निकल पड़ता है और इधर सुनैना की मम्मी सुनैना और उसकी फ्रेंड को लेकर घर जाने के लिए टैक्सी रिजर्व करती है। फिर घर पहुंचकर टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करती है तो सुनैना की मम्मी देखती है सुनैना के पापा दरवाजे पर ही खड़े हैं। सुनैना के पापा बोलते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तब सुनैना की मम्मी अपने रूम में जाती है और जाकर रोने लगती है। तो सुनैना के पापा बोलते हैं, क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कोई सीरियस बात है क्या? तो सुनैना की मम्मी बोलती है, हम लोग सुनैना और सुनील के डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। इधर सुनैना सुनील के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सुनैना के पापा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ओह माय गॉड, ऐसे कैसे ये सब हो गया? क्या सुनैना को प्रेग्नेंट वाली बात पहले से पता थी? तो सुनैना की मम्मी बोलती है, नहीं जी, सुनैना को तो आज ही पता चला है। अब मेरी बेटी सुनैना का क्या होगा? वो सुनील जैसे आदमी के साथ कैसे रह पाएगी? कहकर रोने लगती है। तो सुनैना के पापा बोलते हैं, ऐसे मत रो ना, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो सुनैना की मम्मी बोलती है, सुनैना डिवोर्स लेने के बाद से बच्चे को जन्म देगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? सुनील की जॉब अच्छी है, फिर भी सुनैना को साथ क्यों नहीं रखा? सुनैना के बच्चे को पिता का नाम क्यों नहीं दिया? फिर जब रिया की शादी का टाइम आएगा तो लोग कहेंगे, रिया की बड़ी बहन सुनैना अपने पति से डिवोर्स लेकर मायके में बैठी है और अपने बच्चे के साथ अकेली रह रही है, क्यों? तब क्या जवाब देंगे समाज को? सुनैना की छोटी बहन रिया अपने ससुराल में रह पाएगी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? तब सुनैना के पापा बोले, रिश्ते की कोई गारंटी नहीं होती, रिश्ता तो सिर्फ प्यार और विश्वास पर टिका होता है। तब सुनैना की मम्मी बोली, हाँ जी, आप सही बोल रहे हो,
लेकिन सुनैना के डिवोर्स ले लेने से रिया की शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सब यही कहेंगे कि जैसे बड़ी बहन सुनैना है वैसी ही उसकी छोटी बहन रिया भी होगी। रिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी निभाने में नाकामयाब रहेगी। सुनैना अपने मम्मी पापा की ये सब सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है।